तो विपक्षी सांसद आज भी हंगामा कर सकते हैं। विपक्षी सांसदों का वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कल हुआ था। राजधानी की सड़क पर ये विपक्षी सांसद उतरे थे। प्रोटेस्ट मार्च के जरिए चुनाव आयोग के दफ्तर तक, संसद से चुनाव आयोग के दफ्तर तक इन्होंने प्रोटेस्ट मार्च निकाला था, लेकिन वो आगे नहीं जा पाए। उन्हें बीच में ही रोक दिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई थी, क्योंकि कोई परमिशन उन्होंने इसके लिए नहीं लिया था। और वो जो पूरा इलाका है, वो जब संसद की कार्यवाही चलती है, सदन का सत्र चलता है, तो उस दौरान उसे 163 BNS 163 वहां पर लागू रहती है। किसी भी तरह के जुलूस प्रदर्शन की इजाजत नहीं होती है। तो ऐसे में उन्हें रोक दिया गया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया और वो अपनी जिद पर अड़े रहे। कई सांसदों ने बैरिकेडिंग पार भी कर ली थी। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। 30 सांसदों को कहा गया कि वो डेलीगेशन के साथ आप चुनाव आयोग के दफ्तर तक जा सकते हैं बातचीत करने के लिए। चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए और फिर उन्हें हिरासत में लिया गया। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं मानसून सत्र से जुड़ी खबर के बारे में, और मानसून सत्र से जुड़ी बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि दोनों सदनों की कार्यवाही आज स्थगित की जा सकती है। संसद की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जा सकती है। जरूरी बिलों पर काम करके ये स्थगित की जा सकती है संसद की कार्यवाही। हम आपको बता दें कि लगातार हंगामा हो रहा है। सदन की कार्यवाही जब से शुरू हुई है मानसून सत्र के दौरान, उस समय से लगातार हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही चल नहीं पा रही थी। विपक्ष की मांग थी पहले कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो, उसके उनकी मांगों को सरकार ने मांगा और उस पर चर्चा हुई। अब SIR की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है, तो अब ये कहा जा रहा है कि आज कुछ विधायी कार्यों के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाएगी। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं ये आज कुछ विधायी कार्यों के बाद क्या सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्लान भी हो रहा है सरकार की तरफ से, क्योंकि कार्यवाही चल नहीं पा रही हंगामे की वजह से? ऐसा है क्या? क्या जानकारी मिल रही है प्रशांत जी? जी बिल्कुल, देखिए आनंद, इस तरह की जो बात है वो ज़रूर सामने आई है, लेकिन अभी कोई आधारिक पुष्टि इस पर नहीं की जा सकती। कोई आधारिक स्टेटमेंट जो है वो नहीं आया। सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी जो है फ्लोट हुई है। कल से ही कहा जा रहा है, क्योंकि कल नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल जो है वो लोकसभा के अंदर पेश करा दिया। और आनंद, पहले भी जैसे मैंने बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण बिल था और सरकार इसको पास कराने के लिए तत्पर थी। 23 जुलाई को इस बिल को पेश किया गया था मनसुख मंडाविया के द्वारा, और कल लोकसभा के अंदर इस बिल को पास करा लिया गया है। आज ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्पोर्ट्स वुमेन एजुकेशन के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बिल को पहले जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके पास जाना चाहिए। जो आउटकम्स हैं और जो समस्याएं हैं और जो इसकी पूरी स्टडी है उस पर कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए, कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, कोई ऐसे चीज़ें निकाली जाए जिससे इस बिल को और मजबूत किया जा सकता है। तो ये आग्रह जो है दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या आज राज्यसभा में इस बिल को टेबल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। और सवाल रहा उस बात का कि आज क्या साइंडाई हो सकता है पार्लियामेंट। तो जो महत्वपूर्ण बिल थे वो लोकसभा में 1-2 बिल पास कराए गए हैं। आज राज्यसभा में अगर नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल भी पास हो जाता है तो शायद उम्मीद है कि एक लंबा ब्रेक तो ऑलरेडी है ही। 12 तारीख से लेके 16-17 तारीख तक ऑलरेडी जो है वो सदन की छुट्टी है, और उसके बाद मात्र 4 दिन का ही स्केड्यूल जो है वो आगे मानसून सत्र चलेगा। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट बिल पास कराने के बाद राज्यसभा हो सकता है कि अनिश्चित काल के लिए दोनों सदन स्थगित कर दिए जाए। चलिए, तो आज ये कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।